हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल को ब्रीफ कर रहे थे अपन। तो ये देखो, हिंदी गद्य उद्भव और विकास। इसके बाद में हिंदी गद्य उद्भव और विकास है। इसमें बहुत ज्यादा नहीं उलझना है, दो तीन रचनाएं देख लो आप। चंद छंद वर्णन की महिमा, ये बस इतना ही, एक ही रचना याद रखनी है आपको। चंद छंद वर्णन की महिमा, कवि गंगकी 1570 में। ये ध्यान में रखना है बस, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल ने इसको पहली गद्य रचना माना। खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी की पहली गद्य रचना। भाषा योग वशिष्ठ, ये राम प्रसाद निरंजनी, ये 1741 ईस्वी में। ये प्रश्न ज्यादा पूछने की संभावना है। शुक्ल ने इस रचना को परिष्कृत व परिमार्जित खड़ी बोली गद्य की पहली रचना मानी। परिष्कृत आ जाए तब तो क्या करना है, भाषा योग वशिष्ठ करना है, और वर्णा क्या करना है, चंद छंद वर्णन की महिमा। फिर खड़ी बोली है, उसमें उद्भव और विकास में योगदान है। तो ईसाई मिशनरियों का योगदान रहा है, बस केवल इतना याद रखना है। ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए पुस्तकों का मुद्रण करवाया था। उसके बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज, नागरिक प्रचारिणी सभा, आर्य समाज, ये सब देखना है। आगे देखो कि हिंदी गद्य के तीन रूप हैं, जिनमें प्राचीनतम रूप याद रखना है बस, राजस्थानी गद्य, जो 10वीं शताब्दी का है। ब्रजभाषा गद्य, खड़ी बोली गद्य। तो ये वचनी का ख्यात बात है, ये राजस्थानी गद्य में होती हैं, ठीक है। कुछ रचनाएं आपके इसमें लिखी हुई हैं। तो ये देखो, ब्रज गद्य में श्रृंगार मंडन है विठल नाथ का, और अष्टयाम नाभादास का, वैशाख महात्म्य भारतेंदु का। ये दोनों वार्ताएं पहले आपको बताई दी, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता है, उसमें वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, और 252 वैष्णवन की वार्ता है, वो किससे संबंधित है, वो विठलनाथ के शिष्यों से संबंधित है। और इनके इसके राइटर हैं गोकुलनाथ स्वामी। बैताल पचीसी, ये लल्लूलाल ने खड़ी बोली में अनुवाद किया था। फिर है खड़ी बोली गद्य का विकास। हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें खड़ी बोली हिंदी गद्य का विकास ही है। तो इनका आपको ये ध्यान रखना है कि प्रारंभिक रूप है वो दक्षिणी हिंदी में मिलता है, यानी दक्षिणी हिंदी में, दक्षिणी हिंदी साहित्य में मिलता है। एक नाम याद रखना है, गेसूदराज, और गेसूदराज की एक रचना याद रखनी है, मेराजुल आस्कीन। गेसूदराज, मेराजुल आस्कीन। फिर इसके बाद में देखो, खड़ी बोली गद्य का वास्तविक विकास है वो 19वीं सदी के प्रारंभ में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से माना जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। एक बार यही प्रश्न पूछा हुआ है, 1800 ईस्वी में, 1900 में नहीं, ये ध्यान रखना है। 1900 भी इंपॉर्टेंट है, सरस्वती का प्रकाशन, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और वेलेजली उस समय ये गवर्नर थे, वेलेजली। उसके बाद में देखो, ओरिएंटल सेमिनरी पहले इसका नाम था, बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज पड़ा। इसमें गिलक्राइस्ट इससे संबंधित थे। गिलक्राइस्ट है वो हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे, प्रोफेसर थे। उसके बाद में दो नाम याद रखोगे, ये पक्के याद रखने हैं। 1802 में बादशाहमुंशी पद पर लल्लूलाल जी नियुक्त हुए, और फिर सदल मिश्र हुए। तो लल्लूलाल और सदल मिश्र, ये दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज में थे। दूसरा देखो आप कि दो लेखक और हैं, लेखक चतुष्टय है, उसमें 4 लेखक हैं, तो दो तो ये हैं। ज्यादातर ये पूछते हैं कि किसका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था, तो लल्लूलाल और सदल मिश्र, ये दोनों ही हैं। फिर दो हैं वो नियाज और इंशाअल्लाह खां, सदासुख लाल नियाज, इनका वास्तविक नाम सदासुख राय था। तो मुंशी सदासुख लाल नियाज हैं, इनकी रचना एक याद रखनी है, सुख सागर, ठीक है। उसके बाद में सैयद इंशाअल्लाह खां है, इनकी रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदय भान चरित। बस इस तरह से आप ब्रीफ कर ले मतलब इसको। और एक ये भी याद रखें कि इंशाअल्लाह खां की भाषा चटकीली थी, मुहावरेदार थी। फिर लल्लूलाल है, इन्होंने संस्कृत प्रेस भी खोली थी, फोर्ट विलियम कॉलेज में ये थे। इनकी रचना का नाम प्रेम सागर है, लल्लूलाल की रचना का नाम प्रेम सागर। फिर है सदल मिश्र, इन पर सदल मिश्र है, इन पर बिहारी भाषा का प्रभाव था। इनकी रचना का नाम है नासिक के तोपाख्यान, जिसका दूसरा नाम चंद्रावली था, 1803 में।
और एक दूसरी रचना है वो इनकी रामचरित्र है। तो ये 4 जो लेखक हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में देखो आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के 2 प्रारंभिक लेखक और हैं। ये कुल 6 हैं, 6 में से एक प्रश्न आएगा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। तो सितारे हिंद है इनकी, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि बनारस अखबार निकाला। ये हिंदी क्षेत्र से निकलने वाला पहला अखबार था 1845 में। पहला अखबार हिंदी का जो साप्ताहिक था वो तो उदंत मार्तंड था ही, लेकिन वो कहां से निकला? कलकत्ता से। और हिंदी क्षेत्र में निकलने वाला है वो बनारस था। ये बनारस है। ये शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर थे और उर्दू की तरह हिंदी में नुक्ता लगाना प्रारंभ किसने किया? सितारे हिंद ने। इनके ग्रंथों के नाम देखो, मानव धर्मसार है, आलसियों का कोड़ा प्रसिद्ध है, आलसियों का कोड़ा, भूगोल हस्तामलक और गुटका। फिर देखो राजा लक्ष्मण सिंह है, ये डिप्टी कलेक्टर थे। ये इस पद पर आने वाले प्रथम भारतीय थे। इससे पहले कोई भी कलेक्टर नहीं बना था, अंग्रेजी थे सारे। इन्होंने प्रजा हितैषी पत्र निकाला। राजा है वो तो प्रजा का हितैषी होना चाहिए ने। और अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था। ये बहुत इनकी प्रसिद्ध रचना है। ये मानो आप, शकुंतला नाम से इन्होंने इस नाटक का अनुवाद किया था। और हिंदी के अन्य समर्थक हैं, इनमें गारसा दत्तासी पक्के दुश्मन है, हिंदी को भद्दी बोली कहते थे गारसा दत्तासी। और नवीन चंद्र राय ये पंजाब से थे। ज्ञान प्रदायिनी मासिक पत्रिका इन्होंने लाहौर से निकाली। सरदाराम फुलोरी या फिलोरी हम जानते हैं, इनका उपन्यास प्रसिद्ध और भाग्यवती ओम जय जगदीश अरे आरती के रचनाकार हैं। उसके बाद में देखो आप, विलियम कैरे ने बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया। बस ये याद रखना है। संस्थाओं में सबसे अधिक योगदान है वो आर्य समाज का रहा, और उसका कारण ये है कि सत्यार्थ प्रकाश खड़ी बोली हिंदी गद्य में प्रकाशित हुआ। खड़ी बोली हिंदी में प्रकाशित हुआ सत्यार्थ प्रकाश, जो दयानंद सरस्वती का ग्रंथ था 1875 में। एक बार यही प्रश्न पूछा हुआ है, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में था? तो खड़ी बोली हिंदी में। रामकृष्ण मिशन और ये है सारे। फिर देखो अखबार हैं, तो 3 समाचार पत्र आपको इसमें ध्यान में रखने हैं। उदंत मार्तंड, संपादक जुगल किशोर शुक्ल, कानपुर के थे ये, लेकिन अखबार कलकत्ता से निकला था। और ये साप्ताहिक था, 1826 में निकला और 27 में बंद हो गया 71 अंकों के बाद। फिर ये 30 मई 1886 मंगलवार को प्रकाशित हुआ था। इस कारण 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। फिर एक अखबार है, उसका नाम है मार्तंड। उदंत मार्तंड नहीं है, ये मार्तंड है। इसके संपादक थे मोहम्मद नासिरुद्दीन। मोहम्मद नासिरुद्दीन थे। 1846 में ये काशी से प्रकाशित हुआ था, साप्ताहिक था। फिर दैनिक पूछ सकते हैं, हिंदी का प्रथम दैनिक अखबार कौन सा था? तो ये समाचार सुधावर्षण था 1854 में, और ये भी कलकत्ता से निकला। ये हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। इसके संपादक याद रखना है श्याम सुंदर सेन। बस ये अखबारों के बारे में। हिंदी गद्य विधाएं। अब गद्य विधाएं हैं तो उपन्यास किसे कहते हैं? ये तो कोई प्रश्न पूछने का मुझे तो लगता नहीं है, बाकी आप थोड़ा ध्यान रखोगे। हिंदी का प्रथम उपन्यास है, इस पर प्रश्न आएगा तो भाग्यवती को ही मानना है। भाग्यवती नहीं, भाग्यवती को नहीं बल्कि परीक्षा गुरु को मानना है। लेकिन भाग्यवती किसने माना है ये ध्यान में रखना है। भाग्यवती 1877 में और सरदाराम फिलोरी का है। गणपति चंद्र गुप्त, राजनाथ शर्मा और रामचंद्र तिवारी ने प्रथम उपन्यास माना। गणपति चंद्र गुप्त है, इन्होंने तो भाग्यवती को माना है। ठीक है। और परीक्षा गुरु को ये जो 1882 में प्रकाशित हुआ, रामचंद्र शुक्ल ने माना है। रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र और बच्चन सिंह ने। तो यही ज्यादा पूछते हैं परीक्षा गुरु। इनके परीक्षा गुरु है ये श्रीनिवास दास। पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा ये भारतेंदु का है 1890। देवरानी जेठानी की कहानी 1870। और चंद्रकांता है वो देवकीनंदन खत्री 1891। पक्का याद रखना है। कृष्णलाल ने पहला उपन्यास माना। वामा शिक्षक के ये कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये भी भारतेंदु का है। लेकिन कुल मिलाकर परीक्षा गुरु को ही प्रथम उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, तो प्रेमचंद पूर्व उपन्यास है, उनमें वर्णनात्मकता या वस्तु विषय वस्तु की प्रधानता थी। बस ये ध्यान रखना है, घटना प्रधान शैली अपनाई गई थी।
सबसे पहले हमें प्रेमचंद से पूर्व जो उपन्यासकार हैं उनकी बात करेंगे, जिनमें बालकृष्ण भट्ट है। ये उपन्यास हम ले चुके, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सौ सुजान। फिर ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास भी हमने ले लिया, श्यामा सोपन। और फिर देखो ये मेहता लज्जाराम शर्मा, ये धूर्त रसिकलाल और आदर्श हिंदू, ये पहले बिगड़े का सुधार, ये हम पढ़ चुके। राधा कृष्ण दास का निशाय हिंदू पढ़ चुके। बाबू देवकीनंदन खत्री है, यहां ये प्रश्न आ सकता है, ये तिलस्मी व अय्यारी उपन्यासकार है, तिलस्मी व अय्यारी। और इनको ये देखो, ये चंद्रकांता है 1891, ये है, ये 4 भागों में है। चंद्रकांता संतति है, ये 24 भागों में है, ये याद रखना है। अन्य उपन्यास देखो, काजर की कोठरी है इनकी, और ये भूतनाथ बहुत प्रसिद्ध है। भूतनाथ के पहले जो 6 भाग हैं उनकी रचना तो देवकीनंदन खत्री ने की, और जो बाद वाले हैं 15 भाग, उनकी रचना इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने की। कटोरा बरखून, नौलखा हार ये छोड़ दो चाहिए। गोपाल राम गहमरी, गहमरी ये जासूसी उपन्यास के जनक माने जाते हैं, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यासों के जनक कहे जाते हैं। आर्थर कानन डायल से ये प्रभावित थे। गुप्तचर पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी। इनके उपन्यास देखो, सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, अद्भुत लाश, डबल बीबी। फिर है किशोरीलाल गोस्वामी, ये ऐतिहासिक उपन्यासकार है, इसलिए प्रसिद्ध है। किशोरीलाल गोस्वामी है वो क्या है, ऐतिहासिक उपन्यासकार। ये इनके देखो उपन्यास, हृदय हारिणी यानी आदर्श रमणी, तारा, वाक्शात्र कुल कमलिनी, सुल्ताना, रजिया बेगम व रंगमहल में हलाहल। एक ये मल्लिका देवी याद रख लेना इनकी, ठीक है। इनके जासूसी उपन्यास देखो, जिंदे की लाश, एक तो सरकटी लाश है, तो सरकटी लाश तो अलग है, और ये जिंदे की लाश है। तिलस्मी शीश महल। अयोध्या सिंह उपाध्याय के पढ़ चुके हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल। उसके बाद में देखो प्रेमचंद युगीन उपन्यास। प्रेमचंद युगीन उपन्यास है, इसमें सामाजिक समस्याओं का चित्रण अधिक किया गया, और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद प्रमुख था इसमें, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रेमचंद ही है, प्रेमचंद का जीवन काल याद रखना है, 1880 से 1936। मूल नाम धनपत राय था, नवाब राय नहीं था, नवाब राय नाम से ही उर्दू में लिखते थे, ये ध्यान में रखना है। और प्रेमचंद नाम इनको दया नारायण निगम ने दिया। उपन्यास सम्राट है वो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा। इसके बाद में देखो ये प्रेमा, इनके उपन्यास देखो, प्रेमा है पहला, ये और ये बकवास है वो छोड़ देना आप। असरारे मुआविद, वहां आई जाए तो असरारे मुआविद तो है, लेकिन ये आज तक पूछा नहीं है। बल्कि दूसरा देखो प्रेमा ही है जो 1907 में। प्रेमा का दूसरा नाम क्या है, दो सखियों का विवाह है, दो सखियों का विवाह है। ये पहले उर्दू में ही लिखा गया था, हम खुरमा व हम सबाब। उसके बाद में देखो सेवा सदन पर प्रश्न आएगा, ये 1918 में, सेवा सदन 1918 में। ये प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास माना जाता है, क्योंकि ये प्रकाशित हिंदी में सबसे पहले यही हुआ था, हिंदी में प्रकाशित हुआ, लेकिन ये मौलिक नहीं था, ये बाजारे हुस्न जो उर्दू में था उसका अनुवाद था, और ये प्रौढ़ व युगांतकारी उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद ने स्वयं ने सेवा सदन को हिंदी का बेहतरीन उपन्यास कहा। इसकी प्रमुख पात्र है वो सुमन है, ये भारतीय कथा साहित्य की प्रथम नारी है, प्रथम नारी पात्र सुमन। वरदान, वरदान 1921 में। ये क्रम अगर उपन्यासों में पूछेंगे तो प्रेमचंद पहले नंबर पर आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में प्रेमाश्रम है, प्रेमाश्रम है वो राजनीतिक उपन्यास है, इसमें किसानों पर किए गए अत्याचारों का वर्णन है, ये 21-22 में है। रंगभूमि है वो 25 में है, और कायाकल्प है वो 26 में है। निर्मला 27 में, प्रतिज्ञा 29 में, गबन इंपॉर्टेंट है 1931, और कर्मभूमि 33 में, गोदान है वो 1936 में। गोदान पर फिर प्रश्न आ सकता है, इसे ग्रामीण जीवन और संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। प्रमुख पात्र याद रखने हैं इसके, होरी, गोबर, धनिया, ये पक्के याद रखने, सिलिया, रूपा, झुनिया, मेहता, मालती, राय साहब, ये इनके पात्र हैं वो याद रखने आपको। फिर है रूठी रानी, एकमात्र इनका ऐतिहासिक उपन्यास है जो 1907 में प्रकाशित हो गया था, ये मौलिक नहीं था हिंदी में।
फिर अन्य उपन्यासकार देखो जयशंकर प्रसाद है, इनके 3 उपन्यास कल भी आपको बता दिए थे, कंकाल, तितली और इरावती अधूरा है। कौशिक है, कौशिक के 2 उपन्यास याद रखो, भिखारिणी और मां। चतुरसेन शास्त्री का पक्का याद रखें, वैशाली की नगरवधु, ये 1948 प्रकाशन वर्ष भी याद रखोगे। अपराजिता है ही, वयम रक्षामय, खगरास, बिना चिराग का शहर। आप देख तो रहे हो ना, कभी मैं अकेला ही पढ़ा रहा हूं, ये भी हो सकता है। तो मतलब आप देख रहे हैं कुछ कुछ देखने के लिए आए हैं, कल से काफी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने जितने भी हैं वो इसका रिवीजन कर लेंगे। कितने भी आए, लोगों की ज्यादा हिम्मत नहीं रहती है पढ़ने की, कुछ है वो बाद में अपनी सुविधा अनुसार ही देखते हैं। तो ये देखो आप, आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं, इनका हमने ले लिया, बिना चिराग का शहर। और फिर उग्र है, पांडे, बेचैन, शर्मा, उग्र, ये अक्खड़ उपन्यासकार माने जाते हैं। ये यथार्थवादी उपन्यास के जनक भी कहे जाते हैं, यथार्थवादी उपन्यास के जनक। इसके बाद में देखो उपन्यासों के जनक कहे जाते हैं, और चंद हसीनों के खतूत, ये याद रखना है, प्रत्रात्मक विधि में लिखा गया है। कोई कमेंट वगैरह कुछ आज नहीं आ रहे हैं तो चलो, आप तो देख रहे हो तो बस बहुत ठीक है, ज्यादा वो अपने ज्यादा भीड़ भी ठीक नहीं है, इतना ही ठीक है। जिनको सिलेक्शन करवाना है वो तो इंटरेस्टेड है। दिल्ली का दलाल है, बुधवा की बेटी इंपॉर्टेंट है, शराबी और एक चॉकलेट, जी जी जी, फागुन के दिन 4, ये उग्र के हैं। और उग्र में आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा, बनारसी दास चतुर्वेदी ने इनके उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा, ये याद रखोगे। ये नग्न यथार्थवादी उपन्यासकार है। फिर है ऋषभ चरण जैन, ये इनका देखो, दिल्ली का वे विचार, दिल्ली का कलंक, वेश्यापुत्र, मास्टर साहेब, गदर, ये इनके हैं, जैन के। फिर वृंदावन लाल वर्मा का गढ़ कुंडार याद रखोगे, और मृगनयनी, अहल्याबाई, और ये सभी हैं वो, वृंदावन लाल वर्मा है वो श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। ये देखो प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ये इनको छोड़ दो। शिव पूजन सहाय का देहाती दुनिया याद रखना है, 1926, ये प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। गोपाल राय ने इसको ही प्रथम आंचलिक उपन्यास माना, हालांकि ज्यादातर है वो महिला अंचल को ही मानते हैं, जो 1954 में आगे आएगा। फिर देखो भगवती प्रसाद वाजपेयी, ये इनका अनाथ पत्नी। सियाराम शरणगुप्त के ले चुके हम, नारी गोद, अंतिम आकांक्षा। फिर प्रेमचंद के बाद वाले हैं, इनमें देखो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, ज्यादातर प्रश्न ये पूछते हैं कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन से हैं या उपन्यास कौन से हैं। तो इनमें आप देख रहे हैं कि जनेन्द्र कुमार है, ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों का जनक माना जाता है इनको। ये परख, ये यहां आप क्रम याद रखोगे, परख 1929, सुनीता नौकरी लागी 35 में, त्यागपत्र दे दियो 37 में, और कल्याण हो गया 39 में। ये इतना याद रख लोगे तो ये हो जाएगा आपके, ठीक है। जयवर्धन और मुक्तिबोध, दशार्क पक्का याद रखोगे, 1985, ये इनका अंतिम उपन्यास है, दशार्क, अनंतर और दशार्क। इलाचंद्र जोशी का लज्जा और सन्यासी। जिप्सी याद रखना है, जहाज का पंछी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1955, भूत का भविष्य, और ये फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित थे। अगे हैं, ये अगे नाम इनको जैनेन्द्र ने दिया, ऐसा कहीं मिला है, ठीक है। तो शेखर एक जीवनी, ये आपको रचनाकाल सहित याद रखना है, 1941, नदी के द्वीप 1951, आगे अपने अपने अजनबी, ये 1961, यानी एक को है तीनों में, 41, 51 और 61, ये याद रखना है। फिर डॉक्टर देवराज हैं, ये बार भीतर रोड़े और पत्थर, मैं वे और आप, धर्मवीर भारती के पक्के याद रखने दोनों, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, नरेश मेहता का डूबते मस्तूल, और प्रभाकर माचवे का दुआभा। फिर साम्यवादी उपन्यास में यशपाल है, ये दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड, दिव्या, अमिता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है झूठा सच। इसके 2 भाग हैं, 1960 में इसका प्रकाशन है, लेकिन प्रथम भाग का प्रकाशन 1958 ही है। ये राजनीतिक उपन्यास है जो देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, ये पूछा हुआ प्रश्न है।
कि कौन सा उपन्यास है वो देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। भैरव प्रसाद गुप्त हैं वो शोले और सती मैया का चोरा। रांगे राघव है इनका विषाद मठ है। कब तक पुकारूं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां कब तक पुकारूं इसमें ब्रज की जो नट जाति है उसका वर्णन किया गया है। और ये आंचलिक श्रेणी का उपन्यास है। कब तक पुकारूं ये प्रगतिवादी उपन्यास नहीं है, ये याद रखना आपको। ये अंधेरे के जुगनू ये भी आंचलिक श्रेणी का उपन्यास है। मुर्दों का टीला है वो ऐतिहासिक है। और चीवर है इसमें बौद्ध धर्म की बात बताई है। अमृत राय इनके उपन्यास का नाम है नागफनी का देश और हाथी के दांत। भटियाली, भटियाली भी याद रखना है। भगवती चरण वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्रलेखा प्रसिद्ध उपन्यास है इनका। पतन, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सब ही नचावत राम गोसाई, आखिरी दांव, चाणक्य। अमृतलाल नागर में देखो महाकाल, सेठ बांकेमल, शतरंज के मोहरे, ये कोठे वालियां, नाचो बहुत गोपाल। लेकिन ये दो प्रसिद्ध है इनका। मानस का हंस से ये तुलसीदास के जीवन से संबंधित है और खंजन नयन ये सूरदास के जीवन से संबंधित है। ये याद रखना है आपको, यानी क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क, ये गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, शहर में घूमता आईना, पत्थर अल पत्थर, तोड़म फोड़म, प्रसिद्ध उपन्यास है इनका। मनमथनाथ गुप्त है ये अंधेर नगरी। अंधेर नगरी है वो नाटक है, वो हरिश्चंद्र का है। फिर ऐतिहासिक उपन्यास देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी के चारों याद रखने, एक पूछेंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, यहां पर रचना काल भी याद रखना है। चारू चंद्र लेखा 1962, पुनर्नवा 1973, अनामदास का पोथा 1976। फिर है उदय शंकर भट्ट शेष अशेष, लोक परलोक। गोविंद वल्लभ पंत है इसका नूरजहां। फिर है लक्ष्मी नारायण लाल, मन वृंदावन और कनाट प्लेस। फिर इसके बाद में देखो आप विष्णु प्रभाकर, इनका अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। ये जो दिनकर वाला अर्धनारीश्वर है ना वो अलग रचना है। फिर देखो वाल्मीकि त्रिपाठी का विकलांग, सत्ता और संघर्ष। आंचलिक उपन्यास देखो फणीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल, ये हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। ज्यादातर इसको ही पहला मानते हैं। और शिवपूजन सहायका जो वो था वो गोपाल राय मानते हैं केवल। परती परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, दीर्घ तपा, पलटू बाबू रोड ये थोड़े से ध्यान कर लेना। फणीश्वर नाथ रेणु इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन का भी आंचलिक उपन्यास प्रसिद्ध है बलचनमा। बलचनमा यहाँ पात्र का नाम है। नई पौध है, बाबा बंटेश्वर नाथ, उग्र तारा, रतिनाथ की चाची, पारो है वो मैथिली में है, इमरतियार ये है। रामदर्श मिश्र है वो दूसरा घर, बिना दरवाजे का मकान, पानी की प्राचीर। रामदर्श मिश्र पर लास्ट में भी अपन चर्चा करेंगे। इनको पुरस्कार मिला हुआ है 21 में, तो आपको अलग से लिखवाऊंगा मैं। जिनको पुरस्कार मिले उनको अलग से। देवेंद्र सत्यार्थी, रथ के पहिए और कठपुतली। ये देवेंद्र सत्यार्थी का है रथ के पहिए। पहले जो है कि 17वीं अपनी टेस्ट सीरीज है उसमें अलग बता दिया गया था, तो वो आपको ध्यान रखना है, आपकी जिम्मेदारी है। अब रथ के पहिए है वो देवेंद्र सत्यार्थी की है, उनकी नहीं है। देवेंद्र सत्यार्थी उस किताब में गलत था जिसमें से वो प्रश्न लिया गया। शैलेश मटियानी, कबूतर खाना, तिरिया बली ने काट की। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी प्रसिद्ध है और ये रिपोर्टाज शैली में लिखा हुआ है। 1968 इसका प्रकाशन वर्ष भी आपको याद रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। विश्रामपुर का संत, आदमी का जहर, राग विराग ये इनके हैं। फिर देखो ये श्रीलाल शुक्ल है, इनको अमरकांत के साथ में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2009 में, ये याद रखना है। राई मसूम रजा, आदो गांव है वो राज्य है, आदो गांव ही राज्य रहे, पूरे गांव में कोई भी गांव राज्य नहीं रहे। तो राई मसूम रजा, आधा गांव, और गांव में नीम को पेड़ हो वही है, नीम का पेड़। ओस की बूंद, सीन 75, दिल एक सादा कागज। विवेकी राय है इनका बबलू है, समरशेष है नमामि ग्रामम। मालती जोशी पाषाण युग और जाने पहचाने अजनबी मीनाक्षीपुरी का। फिर आधुनिकता बोध वाले उपन्यास हैं ये मोहन राकेश। देखो ये सबसे पहले यानी 11 सपनों का देश, 11 सपनों का देश है ये 10 लेखकों ने मिलकर मिला। धर्मवीर भारती है, रांगे राघव है,
अमृतलाल नागर, राजेंद्र यादव, लीला चंद्र जोशी, ये सारे हैं। तो सारे नाम याद नहीं करने आपको, कृष्णा सोबती भी है। ये संपादक कौन है ये याद रखना है, लक्ष्मी चंद्र जैन। मोहन राकेश है, इनके उपन्यास देखो, ये मध्यम वर्ग के मानवीय रिश्तों के बारे में इन्होंने लिखा है। अंधेरे बंद कमरे, नया आने वाला कल, कांपता दरिया, अंतराल, नीली रोशनी की बाएं। मोहन राकेश इंपॉर्टेंट है कहानी में भी और इसमें भी। मनु भंडारी भी इंपॉर्टेंट है। महाभोज, ये 1979 भी याद रखना, इसका नाट्य रूपांतरण हो चुका, इसलिए ये नाटक में ही पढ़ते हैं महाभोज को। आपका बंटी, अनाम स्वामी, एक इंच मुस्कान मुस्कान। तो एक इंच मुस्कान है, ये राजेंद्र यादव इनके पति हैं, इनके साथ लिखा एक इंच मुस्कान, तो ये याद रखना है। और आपका बंटी है वो 71 का है, एक इंच मुस्कान है वो 63, 63। राजेंद्र यादव देखो, उखड़े हुए लोग, प्रेत बोलते हैं, अनदेखे अनजान पुल, कुलटा। निर्मल वर्मा में ये ध्यान रखना है, वे दिन और लालटीन की छत। सबसे इंपॉर्टेंट का ये 2 उपन्यास हैं, 3 मान लो, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, और अंतिम अरण्य। अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा है, इनको भी पुरस्कार मिला हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1999 में। उषा प्रियंवदा, उषा प्रियंवदा देखो, तो उषा प्रियंवदा है वो 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वंशी। रामवृक्ष बेनीपुरी का एक उपन्यास है, पतितों के देश में। राजकमल चौधरी, मछली मरी हुई। भीष्म साहनी का पक्का याद रखना है, तमस, ये पंजाब विभाजन पर है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला। मैयादास की माड़ी है, और नीलू, नीलिमा, नीलोफर, झरोखे, कड़ियां, यानी भीष्म साहनी इंपॉर्टेंट है। श्रीकांत वर्मा दूसरी बार, जगदीश चंद्र घास गोदाम, रमेश चंद्र साय गोबर गणेश। कमलेश्वर का याद रखना है, काली आंधी, कमलेश्वर कैसे है और काली आंधी। तीसरा आदमी डाक मंगला, एक सड़क 57 गलियां। सबसे इंपॉर्टेंट इनका है कितने पाकिस्तान। मनोहर श्याम जोशी, कूरू कूरू स्वाहा, ये इंपॉर्टेंट है। टाटा प्रोफेसर, और क्याप पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, कौन हूं मैं। उसके बाद में देखो गुनाहों की देवी, गुनाहों का देवता नहीं है, ये यादवेंद्र नाथ शर्मा चंद्र है, गुनाहों की देवी। गजानन माधव मुक्तिबोध, विपात्र। हरिशंकर परसाई, रानी नागमती की कहानी है ये, रानी नागमती की कहानी, हरिशंकर परसाई, तट की खोज। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सोया हुआ जल, और पागल कुत्तों का मसीहा। उसके बाद में देखो माटी की महक है वो धूमकेतु की है। शिव प्रसाद सिंह, नीला चांद, गली आगे मुड़ती है। फिर देखो रविंद्र कालिया इंपॉर्टेंट है, ABCD, और खुदा सही सलामत है। 17 रानाडे रोड। शांता कुमार का लाजो, नरेंद्र कोहली का नए भूतों ने भविष्यती, और टप्पर गाड़ी, नरेंद्र टपरी में रहे, टप्पर गाड़ी। नासिरा शर्मा, ये ठीकने की मंगनी, कुइया जान इंपॉर्टेंट है, कुइया जान, नासिरा शर्मा। फिर है कृष्णा सोबती, ये कृष्णा सोबती बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो लेटेस्ट इनको ही मिला हुआ है। तो ये जिंदगीनामा, दिलोदानिश, ए लड़की, समय सरगम, मित्रों मरजानी, डार से बिछुड़ी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के इंपॉर्टेंट है, यारों के यार। और एक इनका जो रेखा चित्र है ना, संस्मरणात्मक रेखा चित्र, वो याद रखना है, हम हसमत, हम हसमत, शब्दों के आलोक में। मृदुला गर्ग है इनका चितकोबरा, मैं और मैं, मृदुला गर्ग भी इंपॉर्टेंट है। कठ गुलाब, मिलजुल मन, ये पहले पूछ चुके व्याख्याता में, मिलजुल मन, क्योंकि 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है इसको। उसके हिस्से की धूप। फिर है लक्ष्मीकांत वर्मा, एक कटी हुई जिंदगी, टेरिकोटा। फिर इसमें देखो आप महेंद्र भल्ला, एक पति के नोट्स। विश्वंबर नाथ है उपाध्याय, जाग मच्छंद्र गोर खाया। उसके बाद में देखो अमरकांत, इन्हीं हथियारों से। सुनीता जैन, तितिक्षा। सूर्यवाला, अग्निपंखी। मैत्री पुष्पा। प्रभा खेतान का ध्यान रखना है, आओ पेपे घर चलें, कि आओ पापा घर चला, खेतान को पंखो लेके भी पीली आंधी आ जाएगी, और तालम बंद कर दियो बिन, तालाबंदी। अपने अपने चेहरे, छिन्नमस्ता। मैत्री पुष्पा का सर्पदंश, इनका सबसे प्रसिद्ध अलमा कबूतरी है,
मैत्रेयी पुष्पक की अलमा कबूतरी है। इदम नेमम, जूठा नट, चाक इंपॉर्टेंट है, बेतवा बेती रही, अलका सरावगी इनकी कली कथा वाया बाईपास, और कोई बात नहीं। फिर देखो चित्रा मुदगल है इनका गिल्ली गुड, और आवा, आवा प्रसिद्ध है चित्रा, चित्रा मुदगल आवा। उसके बाद में सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए। फिर देखो संजीव का याद रखना है, किशनगढ़ के अहेरी सर्कस, सावधान नीचे आ गए, और फांस, फांसी नहीं, फांसी नहीं है फांस, पांवतले की दूब, असगर वजाहत इंपॉर्टेंट है, इनको पुरस्कार मिल चुका है, अभी आपको बताएंगे। कैसी आग लगाई, मन माटी, धरा अंकुराई। फिर देखो शत्रुघ्न, सुनो भाई साधो, अब्दुल बिस्मिल्लाह इंपॉर्टेंट है इस बार, झीनी झीनी बीनी चदरिया, मुखड़ा क्या देखे समर शेष है, और ये वीरेंद्र सक्सेना, जिन खोजा तिने पाइया। मैं एक प्रकार से रीडिंग ही कर रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। उदय प्रकाश, मोहनदास, काशीनाथ सिंह, रेहन पर रघु इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पुरस्कृत हो, इसको साहित्य अकादमी मिला हुआ है। रेहन पर रघु, काशीनाथ सिंह है। उपसंहार, कृष्णचंद्र, ये उल्टा प्रश्न आएगा, एक गधे की आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो उपन्यास है, ये आत्मकथा नहीं है, एक गधे की आत्मकथा, कृष्णचंद्र। शशि प्रभा शास्त्री, अमलतास, नावे, कर्क रेखा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फिर देखो ममता कालिया इंपॉर्टेंट है, पत्नी के नोट्स, हाँ ममता कालिया, काली पत्नी नोट ज्यादा बना हुआ है। दुखम सुखम, अतः बिकन, लड़कियां बेघर, नरक दर नरक, मंजुल भगत है इसके अनारो और गंजी, चंद्रकांता, बाकी सब खैरियत है, यहां वितस्ता बहती है, अपने अपने कोणार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने अपने कोणार्क, चंद्रकांता, राजी सेठ, तत्सत, मार्था का देश और निष्कवच। इसके बाद में देखो क्षिति शर्मा, उकाव, मधु कांकरिया आज के पेपर में इंपॉर्टेंट हो गई। आज का जो पेपर है, फर्स्ट पेपर है, अभी आप अगर रुके रहेंगे तो आपको 10 या बाद में आ जाना, जो ही क्लास पूरी हो उसके 15 मिनट बाद में आज का जो पेपर है, फर्स्ट पेपर है, उससे ही हमें लेना देना है, यानी उसमें 30 प्रश्न सही करने हैं ना, तो उसका थोड़ा जुगाड़ करेंगे, और वो मैं प्रश्न पत्र वो सोल्व भी कराऊंगा और आपको कुछ बातें भी बताऊंगा। देखो लोगों के हिंदी में भी 5 में से 3 गलत हो गई, ये देखो 2 ही सही हुई, इंग्लिश की तो बात ही छोड़ो आप, और थोड़ा बहुत कर सकते थे। तो ये सारी चीजें वो आपको सुननी है, जीके के माध्यम से भी, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी में भी थोड़ा ध्यान रखना है, जो टॉपिक इसमें टच किए गए हैं वो टॉपिक उसमें टच किए जा सकते हैं। और जहां तक मैनेजमेंट का सवाल है तो 8 ही प्रश्न आए, 15 नहीं आए, इस बार थोड़ा सिलेबस छोटा था, और ये डिवीजन इसका किया नहीं गया था, इसका अलग अलग विभाजन नहीं किया था, अंग विभाजन के अभाव में इन्होंने अपनी थोड़ी मनमानी चलाई है प्रश्नों में, तो वो तो होता ही रहता है, उसके लिए कोई वो कुछ नहीं कर सकता। तो जो भी है, लेकिन 8 प्रश्न है वही आए हैं, जो अगर आपने वीडियो देखे हैं तो मिलान कर लेना सब प्रश्नों का, केवल एक प्रश्न इनडायरेक्ट है, वो भी आप कर सकते थे। मधु कांकरिया, ये इनके उपन्यास देखो, खुले गगन के लाल सितारे, एक ये याद रखना इस बार, सेज पर संस्कृत, सेज पर संस्कृत, ठीक है। अब जो पूछा है ये आप नोट कर लो, हम यहां थे, हम यहां थे, ये इनके उपन्यास का नाम है, और इनको 2021 का बिहारी पुरस्कार मिल चुका। हम यहां थे, 2021 का बिहारी पुरस्कार, यही प्रश्न पूछा है इसमें फर्स्ट पेपर में आपके, हम यहां थे, ठीक है। सेज पर संस्कृत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, खुले गगन के लाल सितारे, अन्य उपन्यास है वो और लिख लो 3, सूखते चिनार, सूखते चिनार, सलाम आखिरी और पत्ता खोर, सलाम आखिरी और पत्ता खोर, सलाम आखिरी पत्ता खोर, ये आपको याद रखना है। दर्दपुर क्षमा कोल का है ही, बाकी हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार हैं वो मल्लिका देवी हैं, ये याद रखना है। अलका सिन्हा का जीमेल एक्सप्रेस, और मीनाक्षी स्वामी का न तो अहम, कुलजमा भी सही है रजनी गुप्ता का। फिर है दलित उपन्यासकार,
तो हिंदी साहित्य में छप्पर को पहला दलित उपन्यास माना जाता है, जो जयप्रकाश करदम ने 1994 में लिखा। मिट्टी की सौगंध, प्रेम कपाड़िया, मुक्ति पर्व और वीरांगना झलकारी बाई, ये मोहनदास नेमिष राय का है। उधर के लोग, अजय नावरिया, मुक्ति पथ, अभय मौर्य, ये छोड़ दो से। एक कस्बे के नोट्स, ये नीलेश रघुवंशी का है। एक कस्बे के नोट्स से नीलेश रघुवंशी। कस्बे के नोट्स आ गए ने, पत्नी के नोट्स आएंगे, पति के नोट्स आएंगे, पेरिस के नोट्स और आ जाएंगे। ये नोट्स है वो 4 याद रखने, एक नोट्स आने की संभावना बनी रहती है। फिर देखो निबंध है, तो निबंध में मोंटेन, हिंदी का मोंटेन बालकृष्ण भट्ट को कल बता दिया था मैंने आपको, कहा जाता है हिंदी का मोंटेन बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। हिंदी का स्टील भी किसको कहते हैं? शुक्ल ने किसको कहा? बालकृष्ण भट्ट को। शुक्ल युग है वो स्वर्ण युग है। भारतेंदु युग में निबंध मेरी दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो कल पूछ ही लेंगे, ये कोई बात नहीं है। भारतेंदु स्वयं है वो निबंध के जनक कहे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। निबंध की शुरुआत है वो प्रॉपरली कहां से शुरू होती है? भारतेंदु से, यानी निबंधों की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से हुआ। और इंग्लैंड में ये देखिए आप, इंग्लैंड और भारतवर्ष, इनके निबंधों के नाम है सूर्योदय, होली, कालचक्र, भारतवर्षोन्नति कैसे कर सकता है, भारतवर्षोन्नति कैसे कर सकता है, 5वें पैगंबर, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, और एक इनके निबंध है नाटक। ये समीक्षात्मक आलोचनात्मक निबंध है, ये पहले बता दिया मैंने आपको। निबंध संग्रह की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, सुलोचना मान लो, परिहास वंचक, दिल्ली दरबार दर्पण। बालकृष्ण भट्ट हैं, ये हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। कोलिन ने कौम, कालचक्र का चक्र, राजभक्ति और देशभक्ति, हुक्का स्तमन, ढोल के भीतर पोल, चंद्रोदय, सबसे इंपॉर्टेंट मैं इनका एक ही मानता हूं, कलिराज की सभा। बालकृष्ण भट्ट है ये कलिराज की सभा। मनोविकारी निबंध इन्होंने लिखना शुरू किया था पहले, आशा। निबंध संग्रह साहित्य सुमन, प्रताप नारायण मिश्र, धोखा दांत, समझदार की मौत, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, नेशनल कांग्रेस की दूरदशा, नेशनल कांग्रेस की दूरदशा। फिर श्रीनिवास दास है इनका सदाचरण, भारतखंड की समृद्धि, राधाचरण गोस्वामी का यमपुर की यात्रा, बालमुकुंद गुप्त है, ये पहले हम पढ़ चुके, शिव शंभू का चिट्ठा, चिट्ठे और खत, अंबिका दत्त व्यास है धैर्य छाया, और द्विवेदी युग देखो, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी इंपॉर्टेंट है, बैकन को अपना आदर्श मानते थे। सर्गो नरक ठिकाना नाई, ये इनकी रचना है, कल्लू अल्लेत वाली। कालिदास की निरंकुशता इनका प्रसिद्ध निबंध है। एक म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, ये हम पढ़ चुके, हंस का नीर क्षीर विवेक, ये याद रखना आपको, रसज्ञ रंजन 1920, साहित्य शिखर 1930, और कोटिले कुठार। सरदार पूर्ण सिंह ने 6 निबंध लिखे थे, जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट है सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम इंपॉर्टेंट है, अमेरिका का मजदोगी वाल्ट हिटमैन, और आचरण की सभ्यता। बाबू श्याम सुंदर दास है वो समाज और साहित्य। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी के तीनों निबंध इंपॉर्टेंट है, गोबर गणेश संहिता, कछुआ धर्म, मारे 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 सी मोही कूठाऊं। मिश्र बंधु है इनका कोई बात नहीं है, हिंदी नवरत्न पहले पढ़ चुके हैं। और दुबे जी की चिट्ठियां हैं वो विश्वनाथ शर्मा कौशिक की हैं। शुक्ल युग में देखो रामचंद्र शुक्ल के निबंध ज्यादा भी नहीं है और पक्के याद रखने हैं, ठीक है। श्रद्धा और प्रेम का नाम भक्ति है, वैराचा, क्रोध का आचार्य मुरबा, ये इनके ही है। शुक्ल का ये देखो आप, जो चिंतामणि है उसमें पहला जो निबंध है वो, इसमें आगे कविता क्या है, ये पहला है, ठीक है। ये आलोचनात्मक निबंध है। मनोविकार संबंधी इनके 10 निबंध है। चिंतामणि के 4 पार्ट है, जिनमें पहला ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल 17 निबंध है, 10 है वो मनोविकारी निबंध है। और एक कविता क्या है, ये समीक्षात्मक निबंध है। कविता क्या है, वैसे भी आपके पाठ्यक्रम में तो प्रश्न आना तय है लगभग। कविता क्या है, ये किस में संकलित है, तो चिंतामणि भाग 1 में। फिर निबंध संग्रह देखो, ये चिंतामणि भाग 1 को पहले क्या नाम दिया गया था, विचार विधि। चिंतामणि भाग 1 1939 में, इसके संपादक हैं वो शुक्ली है। 2 के संपादक हैं वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, और 3 के हैं वो नामवर सिंह है, और 4 के हैं वो कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह है। फिर है बाबू गुलाब राय। ये रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषता भी पूछ सकते हैं।
तो इनके निबंध है वो सूत्रात्मक हैं, गवेषणात्मक हैं, समीक्षात्मक हैं। बाबू गुलाब राय, मेरी असफलताएं और ठलुआ क्लब इंपॉर्टेंट है, कुछ उतले कुछ गहरे, एक मेरे न्यापिताचारी, शांति प्रिय द्विवेदी, ये सामयिकी, फिर है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामलाल पंडित है इनका, फिर है शिवपूजन सहाय, इनका कुछ, शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहते हैं। शुक्लोत्तर में देखो रामविलास शर्मा है, ये संस्कृति और साहित्य, विराम चिन्ह है इनका। विद्यानिवास मिश्र, मैंने सील पहुंचाई, तुम चंदन अम्पानी, ये इंपॉर्टेंट है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, हल्दी दूध, कौन तू फुलरा बिन्न नारी, चितवन की छाएं, सो अहम, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शीरीष की याद आई, शीरीष के फूल है वो तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ये शीरीष की याद आई तब अपन विद्या याद आई, अब याद आई विद्या, नौकरी लागना है टाइम, तो विद्यानिवास मिश्र है। डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी उपन्यास। आस्था के चरण इनका प्रसिद्ध है, आलोचक की आस्था। कुबेरनाथ राय, रस आखेटक। प्रिया नीलकंठी, गंध मादन। हरिशंकर प्रसाई इंपॉर्टेंट है, ये व्यंग्य निबंधकार हैं। कुबेरनाथ राय और हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र ये ललित निबंधकार हैं, व्यंग्य निबंधकार हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे, निठल्ले की डायरी है, सदाचार का ताबीज, भूत के पांव पीछे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, कहत कबीर, ये इनके प्रसिद्ध व्यंग्य हैं। रामधारी सिंह दिनकर का अर्धनारीश्वर, फिर है अज्ञेय का त्रिशंकु और आत्मनेपद। रामवृक्ष बेनीपुरी का गेहूं और गुलाब है, ये प्रतीकात्मक निबंध है, गेहूं भूख का प्रतीक है और गुलाब है वो कला और संस्कृति का प्रतीक है। लाल तारा भी है बेनीपुरी का। फिर इसके बाद में देखो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये एक ये बनारसीदास चतुर्वेदी हमारे आराध्य, पहले बता दिया आप। बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी मुस्कुराई, महके आंगन चय के द्वार, आगे ये रेखा चित्र और संस्मरण में भी आएंगे। धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी, राम जी की चिंटी, राम जी का शेर, बसंती। केदारनाथ अग्रवाल, समय समय पर। फिर देखो ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका शीरीष के फूल है, ये तो पूछना ही पूछना है, शायद यही पूछ के रह जाएंगे, ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, निबंधों नहीं याद होंगे। कुटज आम फिर बोर आ गए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, आलोक पर व कल्पलता, कल्पलता है वो इनका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है और शीरीष के फूल इसमें है ही। प्रभाकर माचवे, खरगोश के सींग। इसके बाद में महादेवी वर्मा, श्रृंखला की कड़ियां, पथ के साथी, ये आगे आ जाएगा, श्रृंखला की कड़ियां याद रखें निबंध संग्रह में। नामवर सिंह, कविता के नए प्रतिमान, बलकम खुद। मनोहर श्याम जोशी, नेताजी कहीन। नंद दुलारे वाजपेयी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नया साहित्य नए प्रश्न, ये उपन्यास आपके पूरे हो गए। अब इसके बाद में हिंदी कहानी है, तो कहानी में देखो रानी केत की कहानी हमने पढ़ ली, राजा भोज का सपना है वे शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये याद रखना है, राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद। इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी, ये कहानी पहली कहानी मानी जाती है, लेकिन इसको शिवदान सिंह ने शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया है। एक टोकरी भर मिट्टी सप्रे की है, माधवराव सप्रे। किशोरीलाल गोस्वामी की दूसरी कहानी गुलबहार भी याद रखें, परिणयनी परिणय। और बंग महिला, जिसका वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष था, ये प्रथम कहानी लेखिका है हिंदी की। दुलाई वाली इनकी प्रसिद्ध कहानी है। प्ले की चुड़ैल भगवान दास। पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी। एक के दो दो लाला पार्वती नंदन। इसके अलावा देखो एक दो और लिखने आपको, 99 का फेर लिख लो, एक तो कुछ है वो लिख नहीं रहे ने, नींद आने लग जाती है कईयों को, तो ये देखिए आप 99 का फेर, ये मैथिली शरण गुप्त की 1910, 99 का फेर, मैथिली शरण गुप्त। एक लिख लो कानों में कंगना, कानों में कंगना, ये 1913 में राधिका रमन प्रसाद सिंह है, राधिका रमन प्रसाद सिंह है, कानों में कंगना। कहानी विकास के चरण है, फिर आपके इसके नोट्स के अनुसार बता रहा हूं मैं कि नई कहानी है, उसके त्रयी देखो, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर है।
और ये देखिए आप, नई कहानी पत्रिका जिसके प्रकाशक कौन थे, भैरव प्रसाद गुप्त थे। और नई कहानी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, नामवर सिंह। ये याद रखना है, प्रमुख कहानीकारी हो जाएगा। साठोत्तरी कहानी आंदोलन, एक आंदोलन के बारे में पूछते हैं, इस बार डायरेक्ट रूप से आपके सिलेबस में नहीं है तो चांसेस तो कम है, लेकिन फिर भी ये प्रसिद्ध प्रश्न रहता है। तो ए कहानी है वो निर्मल वर्मा की, सचेतन कहानी है वो महीप सिंह है। महीप मानी राजा, तो राजा है उसको सचेत रहना चाहिए ना, तो सचेतन कहानी। सहज कहानी है वो अमृत राय, ये भी याद रखना है। समांतर कहानी कमलेश्वर, सक्रिय कहानी राकेश वत्स, समकालीन कहानी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल। नगर के कहानीकार हैं वो मोहन राकेश और निर्मल वर्मा है। कस्बे के कहानीकार कमलेश्वर हैं। अंचल विशेष के कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु है। और गांव के कहानीकार प्रसादो है, शिव प्रसाद सिंह। भारतेंदु ये छोड़ दो। वृंदावन लाल वर्मा का देखो राखी बंद भाई याद रखना है, नकली किला। विश्वम्भरनाथ शर्मा कोशी का रक्षाबंधन और गल्फ मंदिर। जयशंकर प्रसाद की कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार पूछेंगे, पुरस्कार में जिन्होंने चेंज नहीं किया है वो चेंज कर लें। पुरस्कार कहानी आंधी में संग्रहित है। आंधी जो इनका, आंधी कल बता भी दिया था मैंने आपको, आंधी जो इनका कहानी संग्रह उसमें संकलित है। सालवती अंतिम कहानी है, ग्राम पहली कहानी है। ग्राम है वो छाया में, ग्राम छाया में। गुंडा भी है, मधुआ भी है, और ममता भी है, छोटा जादूगर भी है, गिसू, नूरी, चंदा, ये ध्यान में रखनी है। ये रसिया बालम, ये भी प्रसाद की कहानी है, ये इसमें लिखा हुआ नहीं है तो लिख लो। रसिया बालम प्रसाद 1912 में प्रकाशित हुई थी, छाया में है ये रसिया बालम। संग्रह आपको पक्के याद रखने हैं। छाया 1912, प्रतिध्वनि 26, आपको प्रकाशन वर्ष सहित रचनाकाल सहित याद रखना है। और आकाशदीप 28, आंधी, गांधी की आंधी 31 में आई थी, इंद्रजाल 36, ये पक्का याद रखना है। और एक पेपर है उसमें इंद्रजाल ऐसा करवा दिया गया था पुरस्कार कहानी का, तो वो नहीं है, बल्कि वो आंधी में है, ये ध्यान रखना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन, उसने कहा था, इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र यादव ने, उसने कहा था, इसको प्रथम कहानी माना। उसने कहा था, इसका प्रकाशन भी याद रखना है, 1915 सरस्वती में प्रकाशित है। फिर है मुंशी प्रेमचंद, इनकी देवनागरी लिपि में प्रथम हिंदी कहानी है वो सोथ, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, ये याद रखना है, ठीक है। और दूसरा प्रेमचंद नाम से इसने कहानी लिखी वो ममता, या बड़े घर की बेटी। दूसरा देखो, गणपति तंत्र गुप्त के अनुसार पंच परमेश्वर पहली कहानी है जो 1916 में प्रकाशित हुई। इनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन है जो उर्दू में था, जिस पर रोक लगा दी गई थी। पहला हिंदी कहानी संग्रह है वो सप्त सरोज है, जिसमें 7 कहानियां संकलित थी, ये 1917 में सप्त सरोज। फिर कहानी संग्रह है वो सप्त सुमन कफन, लेकिन आपको मानसरोवर याद रखना है। मानसरोवर है वो 8 भागों में विभाजित है और 300 कहानियां इनकी मानी गई हैं जो इसमें संकलित है। कफन नहीं है उनमें संकलित। प्रमुख कहानी देखो सोथ, पंच परमेश्वर, ये बताई दिया आपको। बूढ़ी का की है 1920, शतरंज के खिलाड़ी, अलग्योजा, तावान, बेटों वाली विधवा, नमक का दरोगा। प्रेमचंद वाला तो जितना आप रख सकते हो वो ध्यान में रखना। बड़े भाई साहब पूछा हुआ है पहले का। नशा 1934, कफन 1936, ये पक्का याद रखना है। कफन के पात्र भी आपको याद रखने हैं, गीसू, माधव और बुद्धिया। ईदगाह, कजाकी, ईश्वरीय न्याय, आत्माराम, ये सब इनके कहानियां हैं। चतुरसेन शास्त्री, रूठी रानी, गृह लक्ष्मी इनकी पहली कहानी है। दुखवा में कांसो कहूं मोरी सजनी, अम्बपाली का इंपॉर्टेंट है। फिर जैनेन्द्र की कहानियां भी इंपॉर्टेंट है, हत्या, खेल, बाहुबली, मास्टर साहब, तत्सत। फिर देखो फोटोग्राफी भी एक खेल है, ये खेल और फोटोग्राफी को जैनेन्द्र ने प्रथम कहानी माना। फिर देखो कहानी संग्रह इंपॉर्टेंट है इनकी। एक रात, नीलम, ये देखो फांसी है, 2 चिड़ियां हैं, नीलम देश की राजकन्या है, पाजेब इंपॉर्टेंट है, पाजेब, पाजेब और फांसी। वातायन है, एक रात, जय संधि।
फिर देखो अज्ञेय, अज्ञेय के ये विपथगा, परंपरा, शरणार्थी, कोठरी की बात, जयदोल, त्रिपथगा, ये तेरे प्रतिरूप, ये इंपॉर्टेंट है। निरालय में लिल्ली, ये पहले पढ़ चुके हम। शकुल की बीवी, चतुरी चमार, सखी। पंत का पान वाला, ये सुभद्रा कुमारी चौहान के, याद रख लेना। बिखरे मोती, उन्मादिनी, पापी पेट। और अमृतलाल नागर है, एक दिल हजार अफसाने। मुक्तिबोध है उसका, काट का सपना, सतह से उठता आदमी। भगवती चरण वर्मा का इंस्टॉलमेंट पहले बता दिया आपको, उत्मी की मां। ये स्मॉल है, कुत्ते की पूंछ, चक्कर कलब और मकरील। भगवती प्रसाद वाजपेयी, मिठाई वाला, मधुपर्क। मिठाई का के भगवती है ना, वो भैंसे हैं, भगवती चरण वर्मा है वो भैंसा गाड़ी वाला, ये वाजपेयी है। विष्णु प्रभाकर, कर्फ्यू और आदमी, ईश्वर का चेहरा। रेणु कुमारी नहीं है, बल्कि फणीश्वर नाथ रेणु है। ये भी आपको अगर नोट्स हैं और आप देख रहे हैं तो इसको चेंज कर लें, फणीश्वर नाथ रेणु है, ये रेणु कुमारी मिस प्रिंट हुआ है। फणीश्वर नाथ रेणु। आदिम रात्रि की महक, इनकी सबसे प्रसिद्ध है ये तीसरी कसम। फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरी कसम, उर्फ मारे गए गुलफाम, उर्फ मारे गए गुलफाम। लाल पान की बेगम, रसप्रिया, तीन बिंदिया, ये इनकी कहानी। और इनके कहानी संग्रह ना अग्निखोर बहुत प्रसिद्ध है, अग्निखोर। इलाचंद्र जोशी, ये हिंदी मनोवैज्ञानिक कहानी का जनक माना जाता है। हिंदी मनोवैज्ञानिक कहानी, मनोविश्लेषणवाद की नहीं। धूबरेखा, दिवाली, होली, रोमांटिक छाया, ये है। मोहन राकेश देखो, मलबे का मालिक, एक और जिंदगी, परमात्मा का कुत्ता, आर्द्रा, फौलाद का आकाश, खोया हुआ शहर और डॉक्टर। इनका कहानी संग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, जानवर और जानवर, इंसान के खंडर। भीष्म शाह की चीफ की दावत और वांगचू। हरिशंकर परसाई, बोलाराम का जीव बहुत प्रसिद्ध है, और निठल्ले की डायरी। दूसरा देखो निर्मल वर्मा, इसमें परिंदे और लवर्स, डेढ़ इंच ऊपर, पोस्ट कार्ड इंपॉर्टेंट है कहानी। कव्वे और काला पानी, ये इनका प्रसिद्ध संग्रह है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कव्वे और काला पानी। कमलेश्वर का राजा निर्बंसिया, ये कहानी। जॉर्ज पंचम की नाक है, मांस का दरिया है। फिर देखो राजेंद्र यादव, जहां लक्ष्मी कैद है, टूटना। अभिमन्यु की आत्मकथा, अभिमन्यु की आत्मकथा है तो ये आत्मकथा नहीं है, कहानी है। छोटे छोटे ताजमहल। अमरकांत की बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, जिंदगी और जोंक और डिप्टी कलेक्टर कुहासा। मारकंडे, इनकी साबुन कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। हंसा जाई अकेला, गुलरा के बाबा, महुए का पेड़, सेमल का फूल। धर्मवीर भारती, गुल्ले की बन्नो। सावित्री नंबर 2, इनकी ये बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव। नरेश मेहता, निशाजी और तथापि। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पागल कुत्तों का मसीहा, ये पहले उपन्यास के रूप में भी आ गया तो इसमें संशय है। मनु भंडारी, एक प्लेट सलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर। यही सच है, यही आना है आपके, तो यही सच है जिस पर रजनीगंधा फिल्म बनी, यही सच है। और इसके आपको पात्र हैं वो पक्के याद रखने। रानी मां का चबूतरा, रेत की दीवार। मृदुला गर्ग है, मेरे देश की मिट्टी अहा। फिर देखो उत्साह प्रियमदा है, जिंदगी और गुलाब के फूल। कृष्णा सोपती के इंपॉर्टेंट है। यारों के यार, बादलों के घेरे, ए लड़की। गंगा प्रसाद विमल, प्रश्न चिन्ह। रविंद्र कालिया देखो, काला रजिस्टर, 9 साल छोटी पत्नी। चक्कैया नीम इंपॉर्टेंट है, गरीबी हटाओ। और ये फिर आगे देखो आप, प्रमुख महिला कहानीकार, इसमें शिवरानी देवी है, इनकी कौमुदी। सौंदर्य सही जोड़ दो, शशि प्रभा शास्त्री, धुली विशाम। उषा प्रियमदा, फिर वसंत आया। ये ममता कालिया की इंपॉर्टेंट है सबसे, सीट नंबर 6, सीट नंबर 6 पर बैठे ममता। एक अदद औरत, बोलने वाली औरत। फिर देखो चित्रा मुदगल, ये लाक्षाग्रह और भूख। मंजुल भगत है, ये लेडीज क्लब, सफेद कोवा। सुधा अरोड़ा का काला शुक्रवार, युद्ध विराम। मालती जोशी, मध्यांतर। औरत एक रात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, औरत एक रात है। कृष्णा अग्निहोत्री, जय सिया राम, अपने अपने कुरुक्षेत्र।
मैत्रेयी पुष्पा गोमा हस्ती है, कमल कुमार वैलेंटाइन डे और घर बेघर। नासिरा शर्मा का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, दूसरा ताजमहल, वो छोटे छोटे ताजमहल, राजेंद्र यादव। रीता शुक्ल, कासो कहूं मैं दर्दिया, अलका सराव की दूसरी कहानी। मधु कांकरिया, अंतहीन मरुस्थल। अंतहीन मरुस्थल, एक इनकी और भी लिख लो, ये प्रसिद्ध हो गई ना, काली चील, कहानी है काली चील। फिर है फाइल, काली चील लिख लिया गया, काली चील, फाइल, ये और लिख लो। फिर है दलित कहानी का विकास, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि, 2500 का 150, सलाम। और अंधेर बस्ती। फिर देखो मोहनदास ने मिश्राय, ये आवाजें कर्ज अपना गांव, सबसे बड़ा सुख। फिर है सुशीला टकबोरे, इनकी कहानी का नाम है सिलिया। सत्य प्रकाश सायरन, प्रेम कपाड़िया हरिजन। फिर आगे नाटक, नाटक का उद्भव भारतेंदु काल से माना जाता है। आनंद रघुनंदन, ये विश्वनाथ सिंह का है, और रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम नाटक माना। रामचंद्र शुक्ल ने आनंद रघुनंदन को, बच्चन सिंह ने भी। प्रथम अभिनीत नाटक है वो जानकी मंगल है, ये पहले पढ़ लिए हमने। गीति नाट्य वो करुणालय है। फिर देखो भारतेंदु युगीन नाटक हैं, उनमें राधा कृष्ण दास, ये सब पढ़े हुए हैं हमारे, ये मैंने कल बता दिए थे आपको, ठीक है, उसमें आप देख लेंगे। प्रसाद के नाटक सारे बता दिए आपको। और हरिकृष्ण प्रेमी है, इनका रक्षाबंधन, ये नाटक है इनका, वो कहानी है रक्षाबंधन। और फिर देखो ये प्रसाद वाले हैं ना, इन नाटकों में आपको पक्का, जैसे सज्जन 1910 से, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922 से, स्कंदगुप्त 28 से, चंद्रगुप्त 1931, ये दो तो पक्के याद रखने हैं, स्कंदगुप्त 28, चंद्रगुप्त 31, जो पहले आपको बता दिए। जन्मजय का नागयज्ञ 1926, ध्रुव स्वामी इनका अंतिम नाटक है 1933, ये रचनाकाल सहित याद रखने हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र, सन्यासी राक्षस का मंदिर, 10वां मेघ। फिर देखो उपेंद्र नाथ अस्क का अंजो दीदी, और एक एकांकी भी यानी तोलिए। विष्णु प्रभाकर का डॉक्टर, टूटते परिवेश। जगदीश चंद्र माथुर इंपॉर्टेंट है। फिर कोणार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। शारदिया, पहला राजा दशरथ नंदन रघुकुल रीति, कोणार्क सबसे इंपॉर्टेंट है। मोहन राकेश के नाटक के दोनों तीनों इंपॉर्टेंट है। आषाढ़ का एक दिन 1958 याद रखोगे, 58 भी। लहरों के राजहंस 1963, ये सौंदरानंद के आधार पर लिखा गया है, अश्वघोष के सौंदरानंद। आधे अधूरे 69, पैरों तले की जमीन है वो आधा था, आधा इनका अधूरा नाटक है, कमलेश्वर ने पूरा किया। धर्मवीर भारती का अंधायुग, ये गीति नाट्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी नारायण लाल का अंधा कुआं और मादा कैक्टस। मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, एक सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र ने एक सत्य हरिश्चंद्र, ये याद रखना है। सत्य हरिश्चंद्र है वो तो नाटक है इसका, भारतेंदु का, और ये एक सत्य हरिश्चंद्र। उसके बाद में सुरेंद्र वर्मा का बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वां सर्ग। मन्नू भंडारी, बिना दीवारों का घर, महाभोज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये उपन्यास का नाट्य अनुवाद किया हुआ है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी। मुद्रा राक्षस है वो, अभी आपके आज वाले पेपर में तो ये रचना का नाम पूछा विशाख दत्त की, लेकिन ये लेखक का नाम है मुद्रा राक्षस, और इनकी रचना है वो तिलचट्टा, तेंदुआ, मरजीवा, योवर्स फेथफुली। अमृत राय, शताब्दी, हम लोग। भीष्म सानी, कबीरा खड़ा बाजार में, हानूस, आलमगीर। फिर देखो गोविंद चातक, अपने अपने खूंटे। मृणाल पांडे, जो राम रची राखा। राजेश जैन, वायरस। मिश्र बंधु, नेत्रोन्मिलन। गोविंद वल्लभ पंत, अंगूर की बेटी और काशी का जुलाह। ये अमृतलाल नागर का बहुत इंपॉर्टेंट है, चढ़त ने दूजो रंग, ये सूरदास के जीवन पर आधारित है। चढ़त ने दूजो रंग। बद्रीनाथ भट्ट है, इनका चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त वहां भी आ गए तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। मिस अमेरिकन। वृंदावन लाल वर्मा, राखी की लाज।
झांसी की रानी। राम कुमार वर्मा औरंगजेब की आखिरी रात। नरेंद्र मोहन कैद कबीर सुनो भाई साधो। और मिस्टर जिंदा कलंदर। मृदुला गर्ग का याद रखें, एक और अजनबी, दुल्हन एक पहाड़ की और दूसरा संस्करण। दुष्यंत कुमार का पक्का याद रखना है, एक कंठ विस्पाई, ये गीति नाट्य है, पहले भी ले चुके अपन। विजय तेंदुलकर, घासीराम कोतवाल और हल्ला बोल। नरेश मेहता खंडित यात्राएं, सुबह के घंटे उलझन। निर्मल वर्मा वीकेंड, वीकेंड है वो कोरोना में प्रसिद्ध रहा है। और तीन एकांत, ये निर्मल वर्मा। फिर है एकांकी, एक ऊंट को आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी माना जाता है प्रसाद की। और कुछ है वो बादल की मृत्यु को मानते हैं पश्चिमी नाट्य में। बादल की मृत्यु वो किसकी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये 1930 में। एक ऊंट है वो कुछ 1929 में भी मानते हैं। उसके बाद में देखो राम कुमार वर्मा, पृथ्वीराज की आंखें, बादल की मृत्यु, रेशमी टाई लगा के चले गए तो ठीक है, दीपदान। फिर देखो भुवनेश्वर कारवां, उपेंद्र नाथ अस्के वो लक्ष्मी का स्वागत। और जोंक, चरवाहे, चरवाहे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए जगदीश चंद्र माथुर का बहुत इंपॉर्टेंट है, भोर का तारा। जगदीश है ने वो तारा उगे उठे, भोर का तारा। रीढ़ की हड्डी, मेरी बांसुरी, कलिंग विजय। गिरिजा कुमार माथुर, पिकनिक और लाउड स्पीकर। भगवती चरण वर्मा, सबसे बड़ा आदमी, दो कलाकार, मैं और केवल मैं। तो ये कुछ आपको ध्यान में रखने नाटक एकांकी। फिर आत्मकथा है वो, एक तो अर्ध कथानक तो पक्का याद रखोगे। प्रथम आत्मकथा है बनारसी दास जैन की, प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन, अर्ध कथानक 1641 ईस्वी में। और ये पद्य में है और ब्रजभाषा में। स्वामी दयानंद सरस्वती है इन पर, इन्होंने जो आत्मकथा इनकी जो है वो जीवन चरित्र, ये याद रखना है। भाई परमानंद आप बीती। राहुल सांकृत्यायन मेरी आत्म कहानी। सेठ गोविंद दास आत्मनिरीक्षण। पांडे बेचैन शर्मा अपनी खबर। चतुरसेन शास्त्री मेरी आत्मकथा। ये इंपॉर्टेंट है देवराज उपाध्याय यौवन के द्वार पर। इसमें ये पूछेंगे यौवन के द्वार पर कौन सी विधा है, क्योंकि तो इससे लगता नहीं है कि ये आत्मकथा है क्या, इसलिए आत्मकथा में है, ये ध्यान रखना। यौवन के द्वार पर। हरिवंश राय बच्चन के हम ले चुके चारों खंड। और फिर ये देखो आप, रामविलास शर्मा अपनी धरती अपने लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछेंगे। अमृतलाल लागर टुकड़े टुकड़े दास्तान। डॉक्टर नगेंद्र अर्ध कथा। रामदर्श मिश्र सहचर है समय। अमृता प्रीतम रसीदी टिकट। फिर इंपॉर्टेंट है पद्मा सचदेव, अमृता प्रीतम की है रसीदी टिकट। और पद्मा सचदेव देखो बूंद बावड़ी, पद्मा सचदेव बूंद बावड़ी, ये याद रखना है। शीला झुंझुनू वाला, झुंझुनू का 2-3 बार नाम आया आज के पेपर में। तो कुछ कही कुछ अन कही, शेखावाटी पर याद कर लेना प्रश्न। मोहनदास नमीसराय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने अपने पिंजरे। राजेंद्र प्रसाद आत्मकथा, आत्मकथा भी इंपॉर्टेंट है कि आत्मकथा है वो किसकी रचना है, तो राजेंद्र प्रसाद की। उसके बाद में देखो मैत्रेयी पुष्पा, कस्तूरी कुंडल बसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड़िया भीतर गुड़िया। कृष्णा अग्निहोत्री है, ये लगता नहीं है दिल मेरा। मनु भंडारी, कली, ये भी, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है, एक कहानी, ये भी मनु भंडारी। प्रभा खेतान का पक्का याद रखना है, अन्य से अनन्या। ममता कालिया भी इंपॉर्टेंट है, कितने शहरों में कितनी बार। चंद्रकांता हाशिए की इबारतें। राजेंद्र यादव है इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देरी भई विदेश। ये 20 लेखिकाओं की आत्मकथा का संकलन है, ये नया प्रयोग था, मुड़ मुड़ कर देखता हूं। और भगवती चरण वर्मा कहीं न जाए का कहिए। बेबी होलदार, ये आलो आंधारी, आलो आंधारी। भीष्म सानी आज के अतीत, बनारसी दास जैन का कथाना गाया गया। महात्मा गांधी आत्मकथा। हरिभाऊ उपाध्याय साधना के पथ पर। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यशपाल सिंहावलोकन, सिंहावलोकन, ये 3 खंड है इनके। फिर देखो सुमित्रानंद पंत का हमने लिया नामवर सिंह जीवन क्या जिया,
रविंद्र कालिया की इंपॉर्टेंट है, गालिब छूटी शराब। फिर देखो श्याम सुंदर दास मेरी आत्म कहानी, और शिव पूजन सहाय मेरा जीवन। एक तो डॉक्टर नगेंद्र का भी याद रखना, अर्ध कथा, वो अर्ध कथानक नहीं है, अर्ध कथा है, कहीं भी है वो देख लेना। इसके बाद में देखो दलितात्म कथा का विकास, तो अपने अपने पिंजरे, ये पहली दलित कथा आत्मकथा मानी जाती है, मोहनदास ने मिश्रा, ये याद रखनी है। एक तुलसीदास की मुर्दहिया और मणिकर्णिका। ओम प्रकाश वाल्मीकि की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन, ये याद रखना है। फिर है जीवनी, तो जीवनी है वो महर्षि दयानंद सरस्वती पर सबसे अधिक लिखी गई। और ये देखिए आप कार्तिक प्रसाद खत्री को याद रखें। आत्मकथा और जीवनी में अंतर भी याद रखोगे, ठीक है। आत्मकथा है वो स्वयं द्वारा लिखी जाती है, जीवनी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है और महापुरुष पर लिखी जाती है, ये ध्यान रखना है। हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री हैं, इन्होंने दयानंद सरस्वती की जीवनी दयानंद दिग्विजय लिखी, तो दयानंद दिग्विजय याद रखना है। कार्तिक प्रसाद खत्री ने किस पर जीवनी नहीं लिखी, ये प्रश्न पूछते हैं, तो अहिल्याबाई पर लिखी है, मीराबाई, छत्रपति शिवाजी और विक्रमादित्य। गांधी जी पर नहीं लिखी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये छोड़ दो। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी कोई खास नहीं है, बादशाह दर्पण और ये है। जैनेन्द्र का ठीक है, अकाल पुरुष गांधी। मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक इंपॉर्टेंट है। मदन गोपाल प्रेमचंद वाले तीनों इंपॉर्टेंट है। कलम का मजदूर, और दूसरा देखो अमृतलाल नागर ने चैतन्य महाप्रभु, रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना, ये पहले ले चुके अपन। डॉक्टर चंद्रशेखर जीवन यात्रा, ये ज्ञानी जैल सिंह के जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं उनकी जीवनी है। रामनिवास जाजू मरुभूमि का मेघ, ये इस तरह से पूछेंगे कि मरुभूमि का मेघ है वो किसकी जीवनी है, तो घनश्याम दास बिरला की। शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में। दूसरा देखो कलम के सिपाही किसकी जीवनी है, तो प्रेमचंद की है और अमृत राय ने लिखी। विष्णु प्रभाकर बहुत इंपॉर्टेंट है, आवारा मसीहा, ये शरद चंद्र की जीवनी है। ज्ञानचंद जैन कथा शेष, ये जीवनियां हो गई। फिर है संस्मरण और रेखा चित्र, पद्म सिंह शर्मा, ये पद्म पराग है, ये इनकी प्रथम संस्मरण रेखा चित्र है। बनारसी दास चतुर्वेदी संस्मरण और हमारे आराध्य, ये निबंध में पढ़ के आए, तो निबंध और उसमें अंतर नहीं किया जा सकता। कुछ निबंध वो संस्मरणात्मक होते हैं, कुछ है वो रेखा चित्रात्मक होते हैं। श्री राम शर्मा है वो जंगल के बीच। महादेव वर्मा अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं। पथ के साथी मेरा परिवार। रामवृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्तें। लाल तारा, गेहूं और गुलाब पे लिया गया। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये देखो मैं कह रहा था दोबारा आएंगे। जिंदगी मुस्कुराई माटी हो गई सोना। दीप जले शंख बजे। देवेंद्र सत्यार्थी, क्या गोरी क्या सांवरी, रेखाएं बोल उठी। फिर देखो डॉक्टर नगेंद्र के इंपॉर्टेंट है ये, चेतना की बिंब, नगेंद्र में चेतना आ गई। विष्णु प्रभाकर, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, जाने अनजाने। मनोहर लाल जोशी, लखनऊ मेरा लखनऊ। फिर देखो पुष्पा भारती, ढाई अक्षर प्रेम के। कृष्णा सोबती, हम हसमत, हम हसमत। फिर देखो कृष्णा सोबती का हो गया महावीर प्रसाद द्विवेदी, सभा की सत्यता। मेरे असहयोग के साथी है ये राहुल सांकृत्यायन की का प्रसिद्ध है। शिव पूजन सहाय वे दिन वे लोग। जैनेन्द्र का ठीक है ये और वे। रामनरेश त्रिपाठी, 30 दिन मालवीय जी के साथ। लेखक और रिपोर्टाज, इसमें पहला है वो लक्ष्मीपुरा, यही पूछेंगे। प्रथम रिपोर्टाज है शिवदान सिंह चौहान का, मौत के खिलाफ जिंदगी। रागे राघव का बहुत इंपॉर्टेंट है, तूफानों के बीच। और भदंत आनंद कोसलायन, ये देश की मिट्टी बुलाती है। शिवसागर मिश्र, वे लड़ेंगे हजारों साल। फिर है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, क्षण बोले कण मुस्कुराए, आ गया ना निबंध वाला पार बाद में। श्रीकांत वर्मा, अपोलो का रथ, मुक्ति फौज। और शमशेर बहादुर सिंह, प्लाट का मोर्चा, ये इंपॉर्टेंट है।
फणीश्वर नाथ रेणु के दोनों तीनों इंपॉर्टेंट है। ऋणजल, धनजल और एकलव्य के नोट्स, एकलव्य के नोट्स, नेपाली क्रांति कथा श्रुत अश्रुत पूर्व, रामकुमार, ये देखो पेरिस के नोट्स, ये रामकुमार वर्मा नहीं है, ये रामकुमार है, ये पेरिस के नोट्स। तो पेरिस है वो दूसरे रामकुमार वर्मा, हटा दे, फिर भारत में ही हो फिर हट जाओ। विवेक की राय, जुलूस रुका है, ये तो आपका एक रिवीजन मात्र हुआ, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, आपको अपनी तैयारी पूरी करनी है और परीक्षा में पेपर अच्छा आएगा, मेरी समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस पेपर ध्यान से करना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखना और हम सभी जरूर जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।